Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In this video, I am going to discuss about the setting up of deceased partners executor account. आपका ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट तो नहीं बनाना है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री पास जरूर करेंगे आप। अगर एग्जाम में अगर आता है तो आप एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाएंगे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री आप जरूर पास करेंगे। उसके बारे में नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो द लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स में बी पेड बाई टू मोस्ट कॉमन मेथड। देखिए, टू मोस्ट कॉमन मेथड से उसको पे किया जाता है। जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है, यहाँ पे हायर्स का मतलब होता है जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज पार्टनर्स का, जिसको आप एग्जीक्यूटर कहते हैं। जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका डेथ हुआ है पार्टनर का, उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उत्तराधिकारी होगा, जिसको पेमेंट मिलना है, उसको दो तरीके से, दो कॉमनली तरीका है जिसको आप उसको प्रोवाइड करते हैं। जिसमें से फर्स्ट चीज है कि व्हेन द पेमेंट इज मेड इन फुल सेटलमेंट, जब उसका पूरा पेमेंट आप फुल सेटलमेंट में करते हैं, इट मीन्स नो रिमेन अमाउंट आर लेफ्ट इन दिस अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स। In this case, the entry will be passed deceased partners executor account debit to bank account. मतलब whole amount will be paid at the time of preparation of executor's account. Next is when payment is made in the installment when interest is due. अब यही चीज अगर इसको आप टोटल अमाउंट पेड ना करके आप इसको इंस्टॉलमेंट पे पेड कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट पे पेड करने का मतलब आप उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे डिवाइड कर दे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे डिवाइड कर दे। तो उसको जैसे जैसे आप उसको जिस मेथड का यूज करना चाहे, तो इंस्टॉलमेंट का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब इंस्टॉलमेंट यूज करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो उस केस में जो एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये उस केस में होता है जब एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आपको बनाना होता है, और ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आपको नहीं बनाना है, लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है आप जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको फिर से नहीं मिलेंगी, बताया नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स। अब हम डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर का डेथ हो गया है, उस पार्टनर का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने बताया उसके 2 तरीके हैं उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के। उसके 2 तरीकों में जो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है टाइम बेसिस। हम टाइम के अकॉर्डिंग, जो अभी मैंने ये कैलकुलेट किया था वो टाइम बेसिस से कैलकुलेट किया था। कि जैसे अगर ये कहे, आपको सिंपल सा एक एग्जांपल क्वेश्चन बता रहे हैं, कह दे कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 30 जून 2018 B was died, and at the end of 31st March 2018 the firm earned profit 1 lakh rupees. The profit settlement of deceased partners provided on the basis of previous year profit. बस इतना कर दिया तो ये इसमें आपका टाइम बेसिस आ गया। तो अगर ए बी सी, अगर आपके 3 पार्टनर हैं, 3:1 का रेशियो है, ठीक है। अगर इसमें से बी का क्या होता है, डेथ हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है, ठीक। अब इसमें कहता है कि 31 मार्च 2018 जो प्रॉफिट अर्न किया था फर्म, वो प्रॉफिट अर्न किया था 1,20,000, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, इससे जो प्रॉफिट आप इस केस में, डेथ के केस में जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, ये डेथ कब हो रहा है इसका,
डेथ हो रहा है 30 जून को, 30 जून 2018 को इसका डेथ हो जा रहा है बी का। उस केस में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स 2/6 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड ऑफ टिल द डेट ऑफ हिज डिसीज्ड पार्टनर्स। तो टाइम पीरियड क्या है, 30 जून को उसका डेथ हुआ है, तो अप्रैल से आपका न्यू अकाउंटिंग ईयर होता है, अप्रैल मई जून, जून यानी कि 3 मंथ हुआ, 3/12 कर देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और या इसको 3 2 जा 6, 2 से 2 और 12 से 1, यानी कि कितना हो गया 10,000। इसका क्या हो गया प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी कि पीएल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा 10,000। तो ये आपका सिस्टम है। तो द प्रॉफिट अंडर टाइम बेसिस आर एज्यूम्ड टू बी spread over uniformly over year. Under this payment, the profits of the last year and the time for which a person remained a partner during the current year is taken into consideration. Share of profit on the basis of last year profit. ये देखिए एक क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, यही क्वेश्चन है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 4 3 और 2 का रेशियो है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर 31 मार्च 2018 वाज 1,20,000। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2018 1,20,000 है। बी डाइड ऑन 30 जून, बी डाइड ऑन 30 जून 2018 को डेथ हो जा रहा है। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो टाइम पीरियड टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, टाइम पीरियड till the date of his death कितना हो जाएगा 3 मंथ, ठीक है। प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ का प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। किसके बेसिस पर, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर आप कैलकुलेट करेंगे। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई, कोई किसका डेथ हुआ है, बी का डेथ हुआ है, तो 3/4 3 7 2 9, तो 3/9 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 3/12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 12 1 जा 12, 10,000 आया। आप ऐसे ही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। अब अगर डिसीज पार्टनर्स का शेयर प्रॉफिट अगर चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर, अगर उन रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उस केस में क्या करते हैं हम, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे तो अगर ये बी का डेथ हो जा रहा है, ठीक है, तो जो रेशियो बचता है वो बचता है 4:2, ठीक। यानी कि अगर ए और सी के बीच का जो न्यू रेशियो अगर कहेंगे तो 4:2 का होगा, या इसी कह सकते हैं आप 2:1 का रेशियो होगा। लेकिन अगर ये रेशियो अपना चेंज करते हैं, 1:2 कर लेते हैं, तो उस केस में आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और गेनिंग रेशियो जो आप कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उसको आप ऐसे ही बांटते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करेंट कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह के केसेस में आप ऐसा करेंगे। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे. यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू.